हेलो, वेलकम ऑल। सो आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आज हम देखने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये प्रोग्रेशन नाम कॉमन है, पहले अरिथमेटिक था, अभी ज्योमेट्रिक है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। सो लेट अस बिगिन। पहले हमने देखा था प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। द प्रोग्रेशन इज नथिंग बट सीक्वेंस, जो प्रोग्रेस होते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और वो सीक्वेंस में कुछ तो भी कॉमन चीज है। दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में देर इज समथिंग विच इज कॉमन एंड अ पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड। तो अभी यहाँ पे भी एक पैटर्न होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पैटर्न था वो ये था कि दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम था। दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम था। यहां पे जो है वो है कि द रेशियो इज कांस्टेंट। रेशियो इज कांस्टेंट। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सो रेशियो इज कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि अगर मैंने कोई टर्म ले ली, जैसे अगर मैं थर्ड टर्म लूं, उसको डिवाइड करूं सेकेंड टर्म से, तो मुझे जो मिलेगा दैट इज ऑफ कांस्टेंट थिंग। मैं कोई भी दो टर्म्स ले सकता हूं और मुझे जो मिलेगा रेशियो वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे T3/T2 का रेशियो ले लो या T5/T4 का रेशियो ले लो, वो भी सेम ही आने वाला है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो लेट अस से मैं एक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेता हूं। फॉर एग्जांपल 3, 6, 12, 24, 48, 96 सो ऑन। देखो अब इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है, क्या सिमिलरिटी दिख रही है? तो हर टर्म जो है वो डबल होते जा रही है। यस, डू यू अग्री? जैसे 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 6 मिला, वापस मल्टीप्लाइड बाय 2 12 मिला, वापस मल्टीप्लाइड बाय 2 24, वापस मल्टीप्लाइड बाय 2 48, वापस मल्टीप्लाइड बाय 2 96। तो क्या पता चला कि अरे आगे की टर्म लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? मेरा रेशियो क्या हुआ? 2। सो चाहिए तो देख लो, देख लेते हैं ना। T4/T3 इज इक्वल टू व्हाट? T4 24 है और T3 12 है। 24/12 इज इक्वल टू 2। वैसे ही T6/T5, T6 क्या है? मेरी 96 अपॉन T5 क्या है? 48, ये भी 2 आ गया। तो हमने पहले अभी क्या एस्टेब्लिश किया है? हमने ये एस्टेब्लिश किया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यस, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव एस्टेब्लिश्ड इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी देखते हैं हम कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके टर्म्स क्या होते हैं, इसके फॉर्मूलाज क्या है, और इसके क्वेश्चन में कैसे हम यूज कर सकते हैं। चलो लेट अस बिगिन। सो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था वैसे ही यहां पे भी होने वाले। द फर्स्ट टर्म is written as A and nth term is Tn. Now the formula is Tn is equal to A into R to the power n minus 1. Yes, यहाँ पे the value is Tn is equal to A into R to the power n minus 1. दिस इज योर nth टर्म। एग्जाम्पल देखना है, देख लेते, चलो क्वेश्चन भी कर लेंगे इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू से 3 एंड r इज इक्वल टू 4, फाइंड T3। थर्ड टर्म पूछा है, कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मेरा? Tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। वैसे T3 इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 3 माइनस 1। देयरफॉर T3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 4 है,
और ये 3 माइनस 1 2 हो गया, दैट इज 3 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 48। क्लियर हुआ? बेसिक क्वेश्चन बेसिक तरीके से हमने सॉल्व किया, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट नाउ वी हैव स्टडीड इन द फॉर्मूला पार्ट इज कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। सो एक क्वेश्चन और देख लेंगे इसके ऊपर, देन वी विल गो अहेड फॉर द समेशन। सो लेट for the fourth term of a GP be, let the fourth term of a GP be 48. Okay, 48, and the ये फोर्थ टर्म हो गई, एंड द सिक्स्थ टर्म बी 192। फाइंड ए आर एंड T3। चलो निकाल ही लेते हैं सब कुछ, फिर लिख लो T4 is equal to 48। therefore Tn का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले, Tn is equal to a r to the power n minus 1। तो उसको यहाँ पे भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्या होगा मेरे पास, a r to the power 4 minus 1 is equal to 48। वैसे ही दूसरा T6 is equal to 192। therefore a r to the power 6 minus 1 is equal to 192। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे वापस एक बार, a r cube is equal to 48, a r to the power 5 is equal to 192। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इन दोनों का रेशो ले सकता हूँ। अब तुम पूछोगे सर रेशो ही क्यों? अरे सिंपल रीजन है, अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस करूँ तो मेरा a और a कट जाएगा, कैंसल आउट होगा। सो देयरफॉर a r to the power 5 अपॉन a r क्यूब इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 48। तो a और a चला गया, और इससे मुझे क्या मिला, यस, from this I got that laws of indices, r square is equal to, this is 1, this is 4, r square is equal to 4, so r is equal to 2। एक्चुअली प्लस एंड माइनस तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ +2। ओके, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आगे जाके पता चलेगा, मैं बताऊंगा डिटेल्स और। सो r तुम्हें मिल गया 2। नाउ कर लो भाई काम, और क्या बचा है, यू नो दैट व्हाट, दैट a r to the power 3 is equal to 48। therefore a 2 का क्यूब is equal to 48। therefore a into 8 is equal to 48। therefore a is equal to what, 6। दो चीजें मिल गई, r की वैल्यू, a की वैल्यू। क्या चाहिए था मुझे, देख लो एक बार, a की वैल्यू, r की वैल्यू और T3। अब T3 क्या मुश्किल है, ये तो मुझे मिल चुका है, मैं T3 भी निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, सो फॉर T3 वी कैन से दैट T3 is equal to a r to the power 3 minus 1, that is equal to a r square। सो क्या वैल्यू आएगी, सिंपल है, दैट इज a की वैल्यू डाल दो 6 एंड r की वैल्यू डाल दो 2। सो 6 into 2 square, that is 6 into 4, that is equal to 24। Simple as that।
सो क्या सीखा हमने इस क्वेश्चन में से? हमने 3 चीजें सीखी। पहला, अगर हमें 2 टर्म्स दी जाए और उनकी वैल्यू दी जाए तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से। सेकंड, अगर 2 टर्म्स मिली हमें, 1 और 2, तो अगर मुझे ए या आर निकालना है तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? मैं दोनों के लेफ्ट और राइट साइड का रेशियो ले लूंगा, एक इक्वेशन अपॉन दूसरा इक्वेशन। क्यों? ए और ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आर, आर की पावर बचेगी, तुम्हें आर पहले मिल जाएगा। ये दूसरी चीज पर चली। एंड थर्ड थिंग, इफ यू हैव ए एंड आर यू कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ टर्म, यू कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ टर्म। ओके, क्लियर विद दिस? नाउ व्हाट इज द लास्ट थिंग दैट वी नीड इन अ जीपी? यस, एपी की तरह ही हमें जीपी में और एक चीज लगती है, और वो क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। सो क्या है वो? देखो, सम ऑफ n terms of a GP. Therefore, Sn is equal to, अब इसके ना एक्चुअली 2 फॉर्मूलाज होते हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन हम जो सीखते हैं वो इसी फॉर्मेट में सीखते हैं कि हम कोई भी यूज़ कर सके। ओके, वी कैन यूज़ एनी वन फॉर्म। सो Sn is equal to a in bracket r to the power n minus 1 upon r minus 1। ये फॉर्मूला तब होता है जब r की वैल्यू होती है 1 से बड़ी, ओके, एंड r इज नॉट इक्वल टू 1। सो ये दोनों का मीनिंग, नीचे का मीनिंग सबसेट कर देता है ऊपर का पार्ट। सो r इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये यूज होता है। अब ये सर आपने ऐसा क्यों लिखा है कि r इज ग्रेटर देन 1? देखो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है हमारे दिमाग में, बचपन से हमें लगता है कि अरे रेशो है, नंबर है। नंबर मतलब क्या बोला? अगर मैं नंबर बोला तो व्हाट इज द थिंग दैट यू कम्स टू योर माइंड? नंबर इज 1 2 3। हाँ, 1 2 3 4 इज ऑल्सो नंबर, बट 0 भी एक नंबर है, -2 भी एक नंबर है, 7/12 भी एक नंबर है, और 0.37 भी एक नंबर है, √3 भी नंबर है, √21 भी नंबर है। ओके, -3/7 भी नंबर है, -0.09 भी एक नंबर है। सो ऑलवेज रिमेंबर, नंबर कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी होल नंबर, इट कैन बी नेचुरल नंबर, इट कैन बी डेसिमल, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी रेसिप्रोकल, और इट कैन ऑल्सो बी अ रूट। एनी टाइप नंबर कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, इंटीजर, यस, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन और रूट, कुछ भी हो सकता है। नाउ कंसिडरिंग दैट पार्ट, जो सेकेंड फॉर्मूला है Sn का, दैट इज a 1 minus r to the power n upon 1 minus r. This is when r is less than 1. अब इसमें होता क्या है? बस when we say r की वैल्यू छोटी है 1 से, तब उसकी पावर बढ़ती है, तो r to the power n की वैल्यू जो है वो छोटी छोटी होती जाती है। When the number is between 0 and 1 and the power increases, the value of that thing decreases. So this gets converted more or less, okay, to the end is कि जो Sn is equal to a upon 1 minus r. क्यों? सिंपल है, r to the power n is almost equal to 0। ये हो जाता है, इसकी वजह से जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द बेसिक पार्ट। हमने पहले देखा कि व्हाट इज द nth टर्म, एंड आफ्टर दैट हमने ये देखा कि nth टर्म निकालने के बाद हम nth टर्म कैसे यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज Sn। इफ यू वांट हम एक एग्जांपल लेते हैं। Okay, so let's say a is equal to 2, r is equal to 3, and find the sum of first 4 terms. Sum of first 4 terms. अब r 1 से बड़ा है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा that S4 is equal to a in bracket r to the power n minus 1 upon r minus 1। ओके,
So this is Sn. Therefore S4 will be a r to the power 4 minus 1 upon r minus 1. डाल दो वैल्यू. a क्या है 2 है, r क्या है 3 है. बराबर. कोई डाउट इसमें? सो जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 2 इन ब्रैकेट 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 माइनस 1 अपॉन 2. 3 माइनस 1 2 है, ये 2 और 2 कट गया, बचा आंसर मेरा 80 माइनस 1 इज 80. दिस इज द सम ऑफ माई फर्स्ट 4 टर्म्स. चाहिए तो मैं आपको 4 टर्म्स निकाल के भी दिखाता हूँ, समेशन करके देख लो, वेरीफाई खुद कर लो. सो T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 2. T2 इज इक्वल टू A R की पावर 2 माइनस 1, दैट इज A इंटू R, दैट इज 2 इंटू 3, दैट इज 12. बाद में T3 क्या हो गई? A R की पावर 3 माइनस 1, दैट इज A R स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, that is 18. Next thing is T4, that is equal to what? That is A R की पावर 3, that is मतलब 4 minus 1 ले लो, that is A R cube, that is 2 into 3 का cube, that is 27 into 27 इंटू 2 कितना होता है? 54. सॉरी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे की है मैंने, ये 6 हुआ. हाँ, ये कितना होता है? 54. सो जब टोटल करूंगा मैं, क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4. T1 क्या है? 2 है, प्लस T2 क्या है? 6 है, प्लस 18 प्लस 54. 18 plus 2 is 20 and 6 plus this is 60. 20 plus 60 is 80. Clear? Simple as that. So क्या सीखा हमने आज? सबसे पहले हमने ये सीखा है that what is geometric progression. A progression in which the ratio is constant. First thing. Second thing क्या सीखी हमने? nth टर्म निकालने का तरीका. फॉर ए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकालने का तरीका. नेक्स्ट क्या सीखा है हमने? एक क्वेश्चन देखा एंड इसमें क्या सीखा? अगर 2 टर्म्स दिए जाए तो 2 टर्म्स की वैल्यू डाल के उनका हमेशा क्या रहना चाहिए? रेशो. जीपी में 2 टर्म्स हो तो उनका क्या लो? रेशो. नेक्स्ट इज हमने सीखा सम ऑफ n टर्म्स इन अ जीपी, बराबर है. एंड आफ्टर दैट हमने उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा और उसे वेरीफाई भी किया. सो दिस वाज द कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी एंड फॉर्मूले ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसके अंदर कुछ वेरिएशंस भी है क्वेश्चंस के जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कई बार. एंड इन द मीन टाइम मैं आगे एक और लेक्चर कंडक्ट करूंगा फॉर द क्वेश्चंस. डेफिनेटली हम वो भी कवर करेंगे. So we'll start with the basics, go on to tricky questions. Apart from this, आपको जो कोई भी टॉपिक लगे कि यस सार्थक सर ने ये टॉपिक लेना चाहिए, कि हमें सर इसमें डिफिकल्टी है, इसके ट्रिक्स बताओ, प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. हम डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे. एंड इन द मीन टाइम डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to the YouTube channel. Also do share this video with all your friends who might find this helpful, and thank you.